उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की वादियों में जहां प्रकृति खुद ईश्वर का रूप ले लेती है, वहां एक परंपरा है कुल देवता की। ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। शहरों की भीड़ और आधुनिकता की दौड़ में जब बहुत कुछ पीछे छूट जाता है, तब ये कुल देवता हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। हम सबने अपने घरों में अपने बड़ों से कुल देवता या कुल देवी का नाम जरूर सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों हर हिंदू परिवार के अपने अपने कुल देवता होते हैं? उत्तराखंड की पवित्र पहाड़ियों में किस तरह कुल देवता आज भी लोगों को उनकी जड़ों से जोड़े रखते हैं? कुल देवता की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तराखंड के कुल देवता कौन है? अगर नहीं सोचा है तो आज हम आपको ले चलेंगे इस परंपरा के उस सांस्कृतिक और धार्मिक सफर पर जो जोड़ता है हमें हमारे पूर्वजों से और हमारे आत्मिक मूल्यों से। ये परंपरा सिर्फ पूजा नहीं, ये श्रद्धा, विरासत और प्रेम भाव का प्रतीक है। कुल देवता को परिवार का रक्षक माना जाता है, जो आशीर्वाद भी देते हैं और संकटों से रक्षा भी करते हैं। हर बड़े कार्यक्रम में कुल देवता का स्मरण जरूरी माना गया है। विवाह हो या नामकरण, गृह प्रवेश हो या कोई संकट, कुल देवता की पूजा सबसे पहले होती है। भारत के हर कोने में कुल देवता की परंपरा अलग अलग रूप में दिखती है। कहीं भैरवनाथ तो कहीं तुंजा भवानी, कहीं शीतला माता तो कहीं नारायण स्वामी। दरअसल कुल देवता हमारे पूर्वजों की आस्था है और हम जब तक उन्हें मानते हैं तब तक हम उनके मूल से जुड़े रहते हैं। हमारे घर में लोग हर साल कुल देवी के मंदिर जाते हैं, वहीं सबका मंगल होता है। यही तो हमारी पहचान है। तो कुल देवता सिर्फ धर्म या विधि विधान नहीं बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ने की वो डोर है जो हर पीढ़ी को अगली पीढ़ी से जोड़ती है। यही है भारत की असली संस्कृति, आस्था, परंपरा और परिवार का संगम। वहीं अगर हम कुमाऊं के कुल देवता की बात करें तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कुल देवताओं की परंपरा अत्यंत गहरी, जीवंत और भावनात्मक है। ये कुल देवता हर परिवार या वंश, कुल के पूर्वजों, स्थानीय शक्तियों या देवी देवताओं का रूप होते हैं। इनका सम्मान, पूजा और जागर कुमाऊं की लोक संस्कृति का मूल है। लेकिन कुछ प्रमुख कुल देवता इस प्रकार हैं। सबसे पहले गोलू देवता, जो काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। गोलू देवता, जिन्हें ग्वेल या ग्वाला देवता भी कहा जाता है, ये न्याय के देवता हैं और अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर में बहुत प्रसिद्ध हैं। कैल विष्ट, ये कई ब्राह्मण वंशों के कुल देवता हैं। हरू हितु देवता, इन्हें वीरता के प्रतीक देवता माना जाता है। नारायण देवता, कई गांवों और वंशों में पूजे जाते हैं। बासु देवता, खेतीबाड़ी और परिवार की समृद्धि से जुड़े देवता। चम्यू देवता, नागराजा, सेरा देवता आदि ये कुछ प्रमुख देवता हैं जिन्हें कुमाऊं में पूजा जाता है। ठीक इसी तरह गढ़वाल क्षेत्र में भी कुल देवताओं की परंपरा उतनी ही गहरी, विविध और पुरानी है जितनी कुमाऊं में। जहाँ के कुल देवता धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थानीय लोक परंपराओं का अद्भुत मिश्रण है। ये देवता घर परिवार के रक्षक, न्यायकर्ता और मार्गदर्शक माने जाते हैं। दरअसल गढ़वाल में कुल देवता क्षेत्र, गांव, गोत्र, जाति और उपजाति के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख कुल लोक देवताओं के नाम इस प्रकार हैं। जैसे नरसिंह देवता, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं और गढ़वाल के कई ब्राह्मण कुलों के कुल देवता माने जाते हैं। केदार देवता, जो कि भगवान शिव के रूप में पूजे जाते हैं और गढ़वाल के कई राजपूत और ब्राह्मण परिवारों के कुल देवता माने जाते हैं। नागराजा देवता, जो कि नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं, विशेषकर खेती और वर्षा से जुड़ी इनकी काफी मान्यताएं हैं। कंडार देवता, जो कि न्यायप्रिय देवता और अन्याय का दंड देने वाले देवता है। ये तो बात रही उत्तराखंड के कुल देवता की। अब आगे बात करते हैं कि आखिर कुल देवता की उत्पत्ति कैसे हुई। दरअसल ये प्रश्न सिर्फ एक धार्मिक जिज्ञासा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खोज भी है। कुल देवता की परंपरा भारत के विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में हजारों वर्षों से चली आ रही एक गहन मान्यता है। अगर इसे आसान भाषा में समझना है तो आइए इसे 4 पहलुओं से समझते हैं। पहला, पूर्वजों से देवता बनने की परंपरा। दरअसल बहुत सारे कुल देवता असल में किसी वंश के महान पूर्वज थे। ये व्यक्ति बहादुर योद्धा, न्यायप्रिय राजा, संत या ऋषि या त्यागी ग्राम रक्षक होते थे। मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी याद में पूजा शुरू की और धीरे धीरे उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। जैसे कि गोलू देवता, दरअसल गोलू देवता चंपावत के चंद वंश के न्यायप्रिय राजकुमार थे, जो बाद में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। हरू हितु देवता, 2 वीर योद्धा जिनकी वीर गति के बाद उन्हें देवता मान लिया गया। इसी तरह कुल देवता एक तरह से वंश के पूर्वज और रक्षक दोनों बन गए। दूसरा, प्रकृति और स्थानीय शक्तियों की पूजा से विकास। प्राचीन काल में जब मंदिर नहीं थे, लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। पहाड़, नदी, पेड़, पत्थर, सब में उन्हें दैवी उपस्थिति महसूस होती थी। ये शक्तियां धीरे धीरे स्थानीय देवी देवताओं का रूप लेने लगी। कुछ विशेष शक्तियां विशेष कुलों से जुड़ गईं और कुल देवता बन गई। तीसरा, धार्मिक ग्रंथों और गोत्र व्यवस्था से संबंध।
वैदिक काल में हर व्यक्ति का गोत्र और ऋषि परंपरा से संबंध होता था। हर गोत्र के पीछे एक ऋषि यानी पूर्वज माने जाते थे, जैसे भृगु, वशिष्ठ, कश्यप। धीरे धीरे इन ऋषियों को कुल के रक्षक और आराध्य देवता के रूप में पूजना शुरू किया गया और इस धार्मिक प्रक्रिया से भी कुल देवता की उत्पत्ति हुई। चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। जब किसी परिवार या वंश को अपनी पहचान कायम रखनी होती थी तो वो एक साझे आराध्य के रूप में कुल देवता को मानते थे। इससे सामाजिक एकता बनी रहती थी। विवाह जैसे संस्कारों में दो कुलों के देवताओं की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती थी। तो कुछ इस प्रकार कुल देवता की उत्पत्ति हुई जो आज हर घर में पूजे जाते हैं। सबके कुल देवता अलग हैं, लेकिन सबकी आस्था और श्रद्धा एक समान है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको पता है कि आपके कुल देवता कौन है और उनका मंदिर कहाँ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।